What shall be the first principles of UPSC preparation? First principles मतलब कि so basic, so necessary, which are obvious, they are right in front of us, but we ignore them. So I was just sitting in the morning and I was actually thinking about that. What was the exact thing which I wish I knew when I started my preparation? And any student should know कि वो कौन से first principles of UPSC preparation है जो कि somehow or the other to the fanaticism of religion follow करनी चाहिए. मतलब बिल्कुल एकदम हार्डकोर रिलीजन फैनेटिसिज्म की जरूरत नहीं है, बट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर एंड कीप दिस थिंग्स इन माय माइंड. सो शेयरिंग माय 15 years ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन एंड यूपीएससी टीचिंग, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. एंड इफ यू बिलीव, अगर आपको लगता है कि कुछ आप भी जानते हैं, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस ने आपको यूपीएससी में कुछ इंट्यूशन दी है, तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर ये और आपको ऐड करना चाहिए था. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड एनी न्यू एस्पिरेंट शुड नो. तो बच्चों, अगर तुम यूपीएससी शुरू कर रहे हो, यूपीएससी प्रिपरेशन बिगिन कर रहे हो, या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अभी बिगिन नहीं कर रहे हो, मतलब दूसरा तीसरा चौथा अटेम्प्ट है, वन थिंग विच इज सैडली नॉट इंट्यूटिवली वेरी अवेलेबल एंड इतनी ज्यादा हमें एडवाइसेस में भी बेसिकली वो नहीं पता चलती है. द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ योर प्रिपरेशन शैल बी दैट यू शैल नेवर रीड एनीथिंग विच यू कांट रिवाइज. इट्स अ वेरी वेरी सिंपल रूल. इसको कहीं पर दीवार पे लगा के रखो कि इफ यू कांट रिवाइज इट, डोंट स्टडी इट. समझ रहे हो? छोटी सी बात है, सिंपल सी. मतलब कि अगर कोई मैगजीन उठाई है आपने, कहने का मतलब है कि जैसे कि आप कोई वेबसाइट से कुछ पढ़ रहे हो, विकिपीडिया से कुछ पढ़ रहे हो, तो उस पर ये प्रिंसिपल अप्लाई करो कि देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन रिवाइज द विकिपीडिया पेज. देयर इज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि आप ये वाली वेबसाइट को रिवाइज कर लोगे कभी. तो यानी कि जो चीज रिवाइजेबल नहीं है, उस चीज को बेसिकली पढ़ना नहीं है. इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन लगता है. छोटा सा एक्सेप्शन ये है न्यूज़पेपर का. नाउ न्यूज़पेपर कैन नॉट बी रिवाइज्ड. ओके, न्यूज़पेपर कैन नॉट बी रिवाइज का मतलब यह है कि अगर आपने कोई न्यूज़पेपर मई में पढ़ा था, तो अब उसको अगले साल जब आपका प्रीलिम्स होगा, तो वो मई का न्यूज़पेपर उठा के दोबारा से उसको रीड करना पॉसिबल नहीं होता. सिर्फ और सिर्फ इस एक्सेप्शन के अलावा एनीथिंग एंड एवरीथिंग व्हाटएवर यू वांट टू स्टडी शैल ऑलवेज इंक्लूड समथिंग व्हिच कैन बी रिवाइज्ड. वरना बेसिकली उस चीज को कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए आपके सामने. सिंपल बात है. सिर्फ वो पीडीएफ जो कि आपको पता है कि मैं इसको रिवाइज करूंगा, वो पढ़ा जा सकता है. वही किताब जो कि आपको पता है कि ये रिवाइज की जाएगी बाद में, इसके नोट्स वही रिवाइज किए जाएंगे. एल्स डोंट रीड दैट. नाउ इसका जो सबसे पहले, इस प्रिंसिपल का जो सबसे पहले मैनिफेस्टेशन है, एक तो ये है कि जो ये वेबसाइट्स पीआईबी, विकिपीडिया से जो स्टडी करते हैं ना, मोर और लेस वो वेस्ट होते हैं. कभी कभी कुछ चीजों को समझने के लिए मॉनसून पढ़ रहे हो, आपको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करना है, यू माइट एक्चुअली टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट. बट जो पुराने आपके जो सीनियर्स हैं, 3-4 साल से काम कर रहे हैं, 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे हैं, इवन दो 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी वो इस बात को जज नहीं कर पाते हैं कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से कितने भी बार आपने उससे वहां से कुछ भी पढ़ लिया, वो कभी भी आपके एग्जामिनेशन में हेल्पफुल नहीं हुआ है. थिंक अबाउट इट. एनीबडी हु हैज एवर अटेम्प्टेड यूपीएससी प्रीलिम्स और यूपीएससी एग्जाम और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जो भी ये पीआईबी जैसी वेबसाइट्स का कोई या फिर कोई और गवर्नमेंट वेबसाइट से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करता है, थिंक अबाउट इट. Whatever you have ever read has never been helpful to you in your exam. अगर वो वेबसाइट से पढ़ा हुआ था, अगर उसके नोट्स नहीं बनाए थे और बेसिकली वो दोबारा से रिवाइज नहीं किया गया था. सो एक सिंपल छोटा सा प्रिंसिपल. दूसरा, जितने भी जो ये डेली करंट अफेयर्स के और जो न्यूज़पेपर्स के वीडियोस होते हैं, दे आर जनरली ओवरकिल, मोर और लेस ऑफ नॉट मच यूज. एक लॉजिक वाली बात सोच के देखिए. एक ऐसा वीडियो जो कि हर रोज आप 2 घंटे देखते हो, यानी कि टोटल 365 दिन में आप 2 घंटे वो पर्टिकुलर वीडियो देखते रहते हो, और लास्ट में वो आपकी मदद करेगा सिर्फ और सिर्फ 10 प्रीलिम्स के क्वेश्चन में, और मैक्स टू मैक्स उससे आप 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. दैट इज समथिंग जो कि लॉजिकल नहीं बनता है. बट मोर इंपॉर्टेंटली एक बार फिर से सोच के देखिए, अगर आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने हैं, तो या तो आप एक इमीडिएटली करंट अफेयर का जो कोर्स है, जो कि आपको कंटिन्यूअसली लगातार 2 से 3 महीने में पूरे साल का करंट अफेयर करा दे, वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, या फिर खुद की न्यूज़पेपर रीडिंग और एक मंथली मैगजीन को रिवाइज करना ज्यादा न्यूज़पेपर रहेगा. पर जो डेली पर डे के हिसाब से जो न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है, उसकी रेलिवेंस आपके लिए तब हो सकती है जब आपको कुछ भी नहीं आता था, पर उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है. Now the thing is that कि आपके स्टूडेंट्स की मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट है कि सर डेली हिंदी पढ़ाओ, एंड वी माइट स्टार्ट इट जस्ट बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेट एंग्शियस कि सर रोज हिंदू पढ़ना है, कैसे पढ़े नहीं समझ में आ रहा है. बट बियॉन्ड दैट, जनरली स्पीकिंग, प्रिंसिपल ये है कि अगर रिवाइज नहीं कर सकते ना, तो फिर उस चीज को बेसिकली पढ़ना नहीं होता है. एक सिंपल सा लॉ बना के चलो अपनी जिंदगी में, अपनी प्रिपरेशन में, चीजें वही पढ़ी जानी चाहिए जिसको बेसिकली रिवाइज किया जाएगा. You would only be winning when you would be reading something second time, third time, fourth time, fifth time.
जब भी आप किसी चीज को कितनी भी वाइड इंफॉर्मेशन कैप्चर करते रहो दिमाग में, पूरे साल अलग अलग किताबें अलग अलग इंफॉर्मेशन पढ़ते रहो, एग्जाम के समय में वो कोई काम नहीं आने वाली है। एक किताब को 10 बार पढ़ डालो, पूरा का पूरा उस सेक्शन का, उस सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे। द सेकंड first principle of this exam is standard sources is always greater than multiple sources. This is such a common, often repeated advice. Every single teacher of yours will always tell you this. Every single topper will always tell you this, no doubts about it. And most of the seniors will always tell. But surprisingly, nobody ever learns it within the first 2 or 3 years of their life. It's a very, very straightforward exam. Pick any one source, pick any one book of one subject, and then keep on doing it again and again, again and again. हम वैसे सबके सब 20-21-22 साल के ग्रेजुएट हो जाते हैं, बट हम कमाल की बात है, एक छोटी सी एक इंटरेस्टिंग बात को रीजन नहीं कर पा रहे हैं। क्या? कि हर पॉलिटी की बुक सेम होती है, हर हिस्ट्री की बुक सेम होती है, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर सेम होते हैं। एवरी बुक इज सेम, मतलब देयर इज नो वे दैट की पियर्सन की, मैग्रॉ हिल की, वाजीराम की, विजन की, अगर पॉलिटी की बुक हम लेते हैं तो वो अलग होगी। It is going to be the same. It has to be the same. It cannot be the difference because they are not writing it. It's literally the content has already been decided for that book. तो वो सारी सेम है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग है। Now we keep on thinking that there is some secret better book which is available somewhere जो कि यूपीएससी यूज करके एग्जाम बना रहा है, जो कि नहीं है, बिकॉज वो होती तो आपको पता चल जाता 15 साल के अंदर अंदर, बट नहीं है। दिस फियर कि मैं जो बुक पढ़ रहा हूं उससे क्वेश्चन नहीं आता, किसी और से क्वेश्चन आता है। सैडली दिस रीजनिंग इज सो क्लोज, यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि एवरी सिंगल हिस्ट्री बुक इज द सेम, देयर कैन नॉट बी अ डिफरेंस इन हिस्ट्री बुक। वर्स्ट केस सिनेरियो में कुछ फैक्ट इसमें दिए हो सकते हैं, कुछ फैक्ट इसमें दिए हो सकते हैं, बट वो कभी भी आपके एग्जाम के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ के चले गए हो तो, और कोई बच्चा तमिलनाडु की एनसीईआरटी पढ़ के चला गया है, इन दोनों की प्रिपरेशन में जीरो डिफरेंस आएगा, और इन दोनों की प्रिपरेशन, इन दोनों की अलग अलग बुक्स होने से कभी भी फाइनल रिजल्ट पे कभी भी फर्क नहीं पड़ता है। बट सिर्फ और सिर्फ फर्क उस वाले बच्चे को पड़ता है जो कि पहले मॉडर्न हिस्ट्री एनसीईआरटी से कर रहा था, फिर डर के मारे वो तमिलनाडु वाली एनसीईआरटी से करने लग गया, फिर डर के मारे वो बेसिकली पूनम दलाल से करने लग गया, फिर डर के मारे वो स्पेक्ट्रम से करने लग गया। नाउ दिस इज अ स्टूडेंट जिसने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी 4 बार है, लेकिन 4 किताबों से पढ़ी है, तो इसको रिजल्ट आएगा 4 क्वेश्चन का 0। नाउ द सेम पर्सन, अगर अलग अलग 4 बच्चे इन अलग अलग किताबों को करेंगे, ऑल ऑफ देम विल बी एबल टू क्लियर दिस एग्जाम, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक किताब को 4 बार पढ़ना। द पॉइंट इज दिस कि दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन, यू नो इट बट दिस नीड्स टू बी रिपीटेड। ये वाला जो है, ये स्पेसिफिकली हम भूल जाते हैं कभी कभी कि उस चीज, दिस इज समथिंग जो कि लोग नहीं बताते हैं, और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पे बहुत ज्यादा बच्चे इसको एडवाइस भी कर रहे हैं। बट रिमेंबर इट, इफ यू कैन नॉट रिवाइज इट, डोंट रीड इट, इट्स एज सिंपल एज दैट। एक माइनर एक्सेप्शन है, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना है और वो हमें पता है कि वो रिवाइज नहीं किया जा सकता, बट वो उसको बेसिकली पढ़ना होता है। दूसरा, एक सोर्स एक सब्जेक्ट का होना चाहिए, एंड मैं आपको पर्सनल गारंटी देता हूं, एंड दिस अप्लाइज टू एवरी सिंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू एवर गिव। Nobody is clearing this exam only because कि उन्होंने वो particular secret book use की थी। Only those people are clearing this exam जिनके पास जो भी बुक थी उसको वो 10 बार पढ़ के चले गए थे। That is the only differentiating factors between the books and none whatsoever। कोई भी नहीं है। रीजन करो, एक बार ट्राई तो करो, रीजन करो कि तमिलनाडु की हिस्ट्री की बुक में और मॉडर्न हिस्ट्री की एनसीईआरटी में ऐसा क्या फर्क हो जाएगा। पूनम दलाल की किताब में और स्पेक्ट्रम में what exactly would change except the presentation? You can choose the book of the जिसकी presentation आपको थोड़ी सी ज्यादा fascinate कर रही है, but beyond that you should always understand सारे notes primarily same हैं, सारी किताबें primarily core सबका same है। It's you who is not reading it several times. All right? माइनरली अगर भी रीजनिंग, अगर थोड़ी सी भी रीजनिंग करोगे, यू वुड रीच दिस कंक्लूजन, यार सारी की सारी बुक सेम होती है। ओनली थिंग दैट मैटर्स इज दैट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव बेसिकली रेड वन। वेल, द थर्ड फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन इज दैट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। एंड मैं थोड़ा सा रूड हो जाता हूं, यूपीएससी थीम्स और ट्रैप्स और फॉर्मेट्स को रिपीट करती है, ये कॉमन नॉलेज है। अगर इस मोमेंट पे हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, यू डू नॉट नो द प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 years, तो तुम प्रिपरेशन के डिल्यूजन में हो। अपने साथ, डू यू हैव अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू राइट नाउ? लुक एट द मिरर, ओके, यू आर लुकिंग एट द मिरर। 6 महीने से अगर ऊपर से प्रिपरेशन कर रहे हो, ट्राई टेलिंग मी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑफ मेंस एंड प्रीलिम्स।
अगर एक या दो याद आते हैं तो दैट इज समथिंग एल्स, वो कुछ नहीं, वो तो सबको याद है. If you are unable to do it, you are in a delusion, you are making fool of yourself and your parents, and you are wasting the money also. And forget about parents. Parents की life almost खत्म हो चुकी है. You are making a fool of yourself. अगर PYQs नहीं आते हैं तो, and second, इसी चीज का एक और सबसेक्शन दे रहा हूं. Same principle is the syllabus. If you cannot recite the whole syllabus by heart, then you are kidding yourself. Let's be honest here. Let's be very much honest here. You want to become an Indian Administrative Service Officer, an Indian Police Service Officer, Revenue Service Officer, डिस्ट्रिक्ट को तुम चलाना चाहते हो और तुम्हें वो जो मेंस का सिलेबस है वो याद नहीं है, वो सिलेबस जिसके बेसिस पे तुमको पेपर देना है, तो अगर वो तुमको याद नहीं है तो माय डियर स्टूडेंट, यू आर एब्सोल्युटली इन डिल्यूजन ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू. outside the window somebody's horn मार रहा है, ठीक है. So only way to understand is when you will by heart the previous year's questions of the prelims and the mains. और अगर नहीं है तो बेटा तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, इस बात को ध्यान रखना. अगर हल्का फुल्का भी समय, मतलब मैं ये नहीं कहता हूं कि हर आदमी को एक सीरियस कैंडिडेट, एक सीरियस एस्पिरेंट होना चाहिए. यू कैन लिव योर लाइफ द वे यू वांट, बट हाउएवर इवन इफ यू आर प्रिटेंडिंग to be an aspirant, even if you are just vibing through the life, having fun through the life, this is literally the basic minimum. अगर कोई भी आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और अपने मेंस का, प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं सुना पा रहा है तो इसका मतलब वो प्रिपरेशन नहीं कर रहा है. If any parent is watching this video, if your daughter and if your son says that they are preparing for the UPSC, if you think they are preparing for the UPSC, tell them, ask them to recite the mains syllabus. Ask them to recite the main syllabus. अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे नहीं पता कि आप उनको ऊपर किस प्रकार का आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो. एंड स्टूडेंट्स, अगर खुद प्रीलिम्स नहीं हो रहा, पिछले साल नहीं हुआ प्रीलिम्स, एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, ये 24 घंटे इस कॉन्टेक्स्ट में घूमते रहते हो कि प्रीलिम्स नहीं हो रहा सर, क्या करूं, क्या रीजन है, क्या कमी है. वेल, सीधी बात है, इन दोनों सवालों का जवाब दो, और अगर इन दोनों सवालों का जवाब ना में है तो दिस इज द रीजन, इसलिए आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है. दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ द यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट व्हेन यू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू. यू नीड टू लर्न द सिलेबस. दैट इज लिटरली द फर्स्ट स्टेप. और उसके बाद विद इन द 6 months ऑफ द प्रिपरेशन आपको प्रीवियस ईयर्स के, मेंस के और प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन याद होने चाहिए. एंड इफ नहीं है, well then you are definitely not exactly preparing for this exam. Okay, this is the most common advice this which probably you will get. ठीक है, टेस्ट yourself and teach yourself. Basically mocks सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के बीच में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो कि क्लियर करते हैं, नहीं करते हैं. कल परसों में कुछ वो जो इंटरनेट पर फोरम्स होते हैं, एक्चुअली में दिस वाज द रीजन जिससे ये वीडियो जो था फर्स्ट प्रिंसिपल्स का बनना स्टार्ट हुआ था, इसका आइडिया मेरे दिमाग में आया था. So there is जो वो फोरम्स होते हैं, उन फोरम्स पे कुछ डिस्कशन हो रहा था. एंड अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ जो सुपर स्मार्ट होते हैं, जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जो बच्चा सुपर स्मार्ट होता है, वो डिस्कस कर रहे थे. एंड दे वर जस्ट डिस्कसिंग इट लाइक दिस कि प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज होती है वो तो वेस्ट होती है. कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जो यूपीएससी के लेवल के क्या नाम है क्वेश्चंस पूछता हो. एंड मोर और लेस मैंने टेस्ट सीरीज करी थी, मेरा प्रीलिम्स हुआ नहीं है, लेकिन ये किसी काम नहीं आती है. नाउ ये लड़का, जिस भी बच्चे ने लिखा था, ये 2-3 साल और अटेम्प्ट देगा और 5 साल के बाद इसको रियलाइज होगा कि इसका जो ये पहले साल का इनसाइट था, इससे बड़ा बेवकूफी वाला हरकत इसने कुछ नहीं की. सबसे पहले, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीएससी के लेवल का नहीं हो सकता. ये कोई कमी की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात भी नहीं है, ये बहुत छोटी बात है. यूपीएससी साल में सिर्फ 100 क्वेश्चन बनाता है, और मैं तुमको बता रहा हूं वो 100 भी उनसे सही नहीं बन रहे हैं, वो भी उसमें से बस 95 सही बना पा रहे हैं, 2-3 कैंसिल कर देते हैं, 1-2 खराब बना देते हैं. पहले तो यूपीएससी की खुद की हिट रेशियो 5% है. एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो आपको साल में कम से कम 4000 क्वेश्चन बना के देता है, 4000 क्वेश्चन. दे आर नॉट सपोज्ड टू बी ऑफ द क्वालिटी ऑफ द यूपीएससी. हो भी नहीं सकते हैं, होने भी नहीं चाहिए, लॉजिक भी नहीं बनता है. उनका सिर्फ और सिर्फ पर्पस आपको चीजें याद कराना और रिटेन कराना है. अगर तुमको यूपीएससी के लेवल के पेपर चाहिए तो पिछले 15 साल के यूपीएससी के पेपर एग्जिस्ट करते हैं. तुम पिछले 15 साल के पेपर्स का मॉक लगा लो, लेकिन नहीं लगाओगे. तुम लगाओगे हमेशा न्यू वाले मॉक. न्यू वाले मॉक यूपीएससी के लेवल के नहीं होते हैं, बिकॉज वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाए जाते हैं. बट दैट इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट. कोचिंग इंस्टीट्यूट चाहे तो एक 100 क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल का बना सकता है, लेकिन वो साल में एक पेपर नहीं दे रहा है. वो आपको टेस्ट नहीं कर रहा है, वो आपकी तैयारी करवा रहा है. वो तैयारी करवाता है जब आपको 4000-5000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता है. नाउ दोस क्वेश्चंस
वेदर ऑफ पुअर क्वालिटी और गुड क्वालिटी डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर इन द सेंस वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन रिकॉल कराना सीख रहे हैं, आपकी लर्निंग करा रहे हैं एंड आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। देर आर इंटेंजिबल्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि सुनाई दिखाई पड़ती नहीं है, जो कि बताई नहीं जा सकती हैं। यूपीएससी का जो फर्स्ट अटेम्प्टर होता है, आप अब जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुका है वो जरा एक बार इमेजिन करना, वंस यू एंटर दैट एग्जामिनेशन हॉल, और जब वो आप पूरा का पूरा पहली बार पेपर दे के आते हो, सो यू गो थ्रू एन एक्सपीरियंस विच आपको पिछले 1.5-2 साल की प्रिपरेशन में कोई नहीं बता पाया था। यू मीन टू से ना, मतलब देयर आर समथिंग विच जस्ट सिंपली कैन नॉट बी टोल्ड टू एनीबडी, बता ही नहीं जाती है। प्रीलिम्स के जो मॉक टेस्ट हैं वो ये करते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट आपको झूठ नहीं बोल रहा है कि हमारे पेपर में से सब कुछ आ जाएगा, वो सब डिस्कशन करते हैं, दैट इज जस्ट मार्केटिंग थिंग, नोबडी इज बेसिकली थ्रोइंग इट ऑन योर फेस। उनका कहने का सिर्फ ये मतलब है कि इन द एंड, बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज हाई, ओनली दोज पीपल विल हैव अ सर्टेन एज जो कि मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करके जाएंगे। प्रीलिम्स, आई स्वेयर टू गॉड, इज प्रोबेबली द इजीएस्ट, it is actually, तीन ही तो स्टेज है, easiest of the stage. The only reason why it is the easiest stage is that because you can tangibly do something about it. There is nothing you can do about interview preparation. You can never guess कि तुम्हारे मेंस में कितने नंबर आएंगे, but in prelims you can literally do 5000 marks and you will reach a stage जो कि आपको prelims क्लियर करने के क्लोज पहुंचा देगी। उसके बाद आपने जो मेहनत की उसका भी अलग भी रिजल्ट होता है, and there are other factors also, but the strongest preparation, the most hard work, जो tangible hard work होता है वो सिंपल है। आप अपनी किताब पढ़िए, मॉक लगाइए, किताब पढ़िए, मॉक लगाइए, यूज मॉक टेस्ट आंसर राइटिंग, सिर्फ और सिर्फ रिट्रीवल से याद होगा। द शेड्यूल इज सेक्रेड, द नेवर मिस 2 days in a row, सिर्फ और सिर्फ यही फर्क है। देश में 5 लाख से ज्यादा बच्चे यूपीएससी के प्रीलिम्स दे देते हैं, कम से कम 15,000 बच्चे मेंस दे देते हैं। आखिर हर साल सिर्फ और सिर्फ 1000 बच्चों का सिलेक्शन क्यों हो रहा है? वेल, एक तो इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपीएससी ने सीटें उतनी लगा रखी है, दैट्स फाइन। सेकंड, बट द सेकंड थिंग, द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज व्हाट एवरीबॉडी इज मिसिंग। बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव मिस्ड 2 days in a row? शेड्यूल तुम्हारा सेक्रेड होने का यह मतलब यह है कि नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो नहीं। दोस्त, दोस्ती, दोस्तियां जितनी भी हैं उनके बेसिस पर भी नहीं टूटना। शाम को पढ़ना है तो पढ़ना है, इवन दो आपका कोई दोस्त ब्रेकअप के थ्रू जा रहा है और वो आपको नीचे बुला रहा है मिलने के लिए, एंड यू आर सैड अबाउट योर फ्रेंड, बट शेड्यूल सेक्रेड होता है। अगर आप पिछले 1 महीने में गलती से भी 2 दिन बिना पढ़ाई के चले गए हो या आपने अपने शेड्यूल को तोड़ दिया है, well then you should start preparing for the banking or SSC or maybe clerical or maybe steno. You should think about it at least as a backup plan. Why? Because UPSC, this is a competitive exam. It's competitive. It's a very very competitive exam. People spend like more than 5 years of their life and they are not able to clear this exam. So ये brutal है. You'll not be able to clear it. The only way, और ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क करके भी क्लियर होता है, बट इसको करने का तरीका एक ही है, दैट टिल द टाइम यू आर हियर यू पुट ऑल ऑफ यू इनटू इट। एंड उसका सिंपल सा तरीका है, पहले ही बता देता हूं, इट हैज नेवर बीन अबाउट IQ और इंटेलिजेंस। यूपीएससी प्रिपरेशन हैज ऑलवेज बीन अबाउट द स्वेट। अब जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ऐसे IAS और IPS मिलेंगे जो आप कहोगे कि यार ये कितने ढोर लोग हैं, दिस इज नॉट इम्प्रेसिव, ये लोग IAS बन गया, ये आदमी, इसके अंदर तो अकल नहीं है। यू विल ऑलवेज मीट पीपल हु आर लेस इंप्रेसिव देन यू बट एट हायर पोजीशन देन यू। द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज नॉट आपकी IQ, आपकी इंटेलिजेंस उन लोगों से हाई होगी, यू वुड बी स्मार्टर देन देम, बट देयर वुड बी वन डिफरेंस, टू देम देयर शेड्यूल वाज सेक्रेड। वो कभी भी लगातार एक रो में 2 दिन मिस नहीं किए थे, एंड दैट इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऑफ दिस एग्जाम। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल व्हेनेवर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, रिमेंबर दिस फॉर द नेक्स्ट 400 days। once you are starting for the next 400 days, और अगर अभी भी 2 या 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं और अगला अटेम्प्ट देना चाहते हो तो रिमेंबर दिस, 400 days, this is what it takes to clear this exam, but every single 400 days continuously, not 400 days over the time period of a 5 year। कभी आप देख लेना, मैं गारंटी देता हूं जिंदगी में आप लोगों की जिंदगी ब्यूरोक्रेट्स तो जिंदगी से अपने सामने होना ही पड़ता है,
and you will find some very amazing, brilliant human beings जो कि super intelligent होते हैं और IAS और IPS, and you see, okay, this is, they deserve to be that. And then you'll also meet certain bureaucrats, you would be underwhelmed by meeting them. You'll be like, ये क्या आदमी बन गया, इसकी तो अकल ही नहीं है इसके अंदर. Because it is not about the IQ, it has never been about the intelligence, this exam. इसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं पूछा है जिसमें IQ और इंटेलिजेंस लग रही हो. They're asking history, polity, ethics, art and culture. कौन से सब्जेक्ट? This is just a newspaper, man. They're just asking a newspaper. Nobody is asking science. Nobody is asking mathematics in mains. कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई भी ऐसी चीज नहीं पूछ रहे जो कि बेसिकली हाई IQ परस्यूट हो. It's just a newspaper they are asking. History किताब है. You just have to read it and just write it. The problem that we are not doing it every single day. Somebody is basically doing it every single day. That is the only differentiating factor. You will meet some very underwhelming bureaucrats, very mid, very ordinary. But सिर्फ और सिर्फ उनके बीच में और जिन लोगों का selection नहीं हुआ था, that was the consistency. So remember this, the first principle, one of the first principles of your UPSC preparation is that you have to give 400 days of continuity in your preparation. If you're able to do that, अगर आपने गलती से, मैं आपको आज चैलेंज देता हूं, ठीक है, मैंने पेपर क्लियर नहीं किया, ठीक है, इसीलिए मुझे पता है कि क्या मैंने उस दिन क्या गलती की थी जब नहीं किया था. अगर आपने लगातार 400 दिन तक हर रोज 6 से 8 घंटे इस एग्जाम को दे दिए, यू वुड बी इन टॉप 1% ऑफ इंडिया, वन वे और द अदर. आई गारंटी यू दिस. या तो कलेक्टर बन के निकलोगे, और अगर उसके बावजूद भी कुछ गड़बड़ होगी तो आपको नहीं सर गारंटी दो, गारंटी तो मेरे पास नहीं है. अगर 400 दिन तक लगातार लगातार कंटिन्यूअस 400 डेज तक 6 से 8 घंटे आपने इस एग्जाम को दे दिए, ईदर कलेक्टर बन के निकलोगे और ईदर यू विल एंड अप रीचिंग टू द टॉप 1% ऑफ इंडिया. बोथ ऑफ दोज थिंग्स आर बेसिकली गोइंग टू बेनिफिट यू इन वन वे और द अदर. नोट्स इज इक्वल टू मेमोरी. अगर आपने नहीं लिखा है तो बेसिकली आप भूल जाओगे. ये उसी से एसोसिएटेड है दैट इफ यू कांट रीड इट देन यू बेसिकली, इफ यू कांट रिवाइज इट देन यू शुड नॉट रीड इट. आप करंट अफेयर को छोड़ के अगर आप चीजों के नोट्स नहीं बना रहे हो, वेल देन ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट एनी विच वे. आपका दिमाग और आपकी जो एजुकेशन है वो इस प्रकार से हुई है कि आपका जो दिमाग है वो लर्निंग तब करता है जब आपका जो हाथ है वो नोटबुक के ऊपर चलता है. इसका एक सिंपल सा रूल बता देता हूं, ये बात ध्यान रखना. नोट मेकिंग का जो छोटा सा रूल होता है, सिंपल सा. पहले फर्स्ट रीडिंग में कभी नोट्स मत बनाना. सेकंड, नोट्स जब बनाओ तो जो कंटेंट पढ़ रहे हो उसका सिर्फ 5% होना चाहिए. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द पीपल हु आर मेकिंग नोट्स इज दैट कि वो कॉलेज में किसी लड़की को या किसी लड़के के नोट्स देख लेते हैं. ना कॉलेज में कोई फर्क नहीं पड़ता, नोट्स बड़े हो या छोटे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो वो जब नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत की, तो 600 किताब लक्ष्मीकांत, 600 पेजेस लक्ष्मीकांत में है, उसी को बेसिकली 300 पेजेस में बदल देते हैं. जो देख रहे हो वही लिखे जा रहे हो, जो देख रहे हो वही लिखे जा रहे हो. तो honestly speaking, you should never start making notes while you're reading the book for the first time. To be honest, the correct answer is कि second reading में भी notes नहीं बनने चाहिए. But इतनी patience मुझे नहीं लगा था कि आप लोग follow कर पाएंगे, तो इसलिए categorical होकर सिर्फ first reading लिखा है. Technically जो notes है वो third reading में बनने start होने चाहिए. Third, it is the third reading जिसमें आपके notes बनने start होने चाहिए. उससे पहले I would say just don't do it. And when you make the notes, the simple principle is that only write 5% of the content in the notes. अगर एक चैप्टर 10 पेज का है तो इसका मतलब 1 पेज के ही नोट्स बनेंगे उसके, बस that is it, nothing more than that. You can't. You will have to force yourself. You will have to force yourself कि भाई अब नहीं कर सकता, उससे छोटा नहीं बना सकता मैं मतलब 10 पेज का है, इसके 3 पेज के नोट्स एग्जिस्ट ही नहीं करने चाहिए देश के अंदर. होने बनाऊंगा तो एक खत्म हो गया तो फिर छोटा करूंगा, बट 1 पेज मतलब यू हैव टू फोर्स योरसेल्फ कि आपके नोट्स एक्चुअली में छोटे हो, क्योंकि बड़े नोट्स का कोई फायदा नहीं है. एक फिजिकल जनरल नॉलेज की वैसे बात एक बार जरा खुद ही एक बार गैस करो. पहले मैंने बताया था 400 दिन है, 400 डेज हैं आपकी प्रिपरेशन के. टेल मी इन ऑल ऑनेस्टी, हाउ मेनी पेजेस ऑफ कंटेंट कैन यू लर्न एंड रिट्रीव एंड मेमोराइज इन 400 days? I do not know that, okay? There is no scientific study about it, but let's make a guess. Let's make a hypothetical guess कि probably max to max per day 10, max to max. अगर मैं आपको हर रोज 10 नए पेज इंफॉर्मेशन दूं, क्या वो आप 10 के 10 पेज पूरी अच्छी तरह से याद कर सकते हो और प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों के दोनों लिख सकते हो? Right? 10 pages. That would mean maximum 4000 pages. Now अगर दिल से पूछोगे बहुत ज्यादा और हार्ड try to ask, सच्ची बताऊं तो 400 पेजेस भी 4000 पेजेस भी साल में याद नहीं होने वाले.
क्योंकि हर रोज 10 कैसे करेंगे यार? लक्ष्मीकांत जो हम 1-2 साल से कर रहे हैं, हमें पूरी थोड़ी ना याद है। लक्ष्मीकांत में भी प्रॉब्लम है ना, मेंस में सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़ी ना लिख सकते हैं हम अभी भी, राइट? तो इसका मतलब जब हमें 600 पेज 2 साल में याद नहीं हुए, तो 1 साल में 4000 पेज कैसे याद कर देंगे? बट चलिए, सिर्फ और सिर्फ एस्टीमेट के लिए हम 4000 पेज का आर्गुमेंट लेके चलते हैं। लॉजिकली स्पीकिंग, मेरे हिसाब से अब जो बच्चा को पूरी मेहनत करेगा और बढ़िया रिवाइज कर करके यही रिजल्ट निकलेगा। So if you have more than 4000 pages of content on your book stand right now, पेपर वैसे ही नहीं निकलना। Just because somebody comes and tell you कि भाई ये मैं बुक बता रहा हूं, ये 50,000 पेजेस के नोट्स हैं, इनको याद कर लो। Now look on the PDF, जितने PDF तुम्हारे फोन में पड़े हैं, जितने PDF तुम्हारे लैपटॉप पे पड़े हैं, उन सबके पेजेस काउंट करके देखो। मैं तुमको गारंटी देता हूं, कुछ नहीं तो 15,000 पेजेस के तुमने कंटेंट इकट्ठा किया हुआ है, 15,000 पेजेस का। अब एक जैसे खुद भी जस्ट थिंक अबाउट, रीजन आउट। एक जो मंथली मैगजीन होती है उसमें कितने पेज होते हैं? कम से कम नहीं तो 150। यानी साल के जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर के ही 1800 पेजेस हो गए हैं। उसके बाद फिर आप कुरुक्षेत्र की समरी, फिर उसके बाद आपकी क्या नाम है, योजना की समरी, फिर उसके बाद पीआईबी के नोट्स आ गए हैं एक्स्ट्रा, फिर उसके बाद हर एक टोटल 20 सब्जेक्ट्स हैं। अगर हम मेंस में सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, देयर इज आर्ट एंड कल्चर, देयर इज हिस्ट्री, देयर इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मॉडर्न हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, देयर इज पॉलिटी, देयर इज गवर्नेंस, देयर इज इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, and then ethics, and then there is an option, and then there is an essay, and then there is an CSET also. There are more than 20 subjects which you need to prepare, और पेजेस इतने ही हैं, ये पूरे साल के हैं, into 20 subjects, 20 सब्जेक्ट्स के मिला के 4000 पेजेस के नोट्स होने चाहिए मैक्स टू मैक्स। So hence the notes shall necessarily be very very small. लक्ष्मीकांत के 50 पेज के नोट्स एग्जिस्ट करते हैं तो पढ़ाई कर रहे हो, अगर उसके ही 300-400 पेज के बना रखे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज रिवाइज ही नहीं कर पाओगे। एंड एज आई टोल्ड यू, एनीथिंग विच कैन नॉट बी रिवाइज्ड shall not actually be studied. And this, my dear friend, is the last one, and I need to focus very much carefully on this. ध्यान से सुनना मेरी इंपॉर्टेंट वाली बात। एक सेकेंड। The only thing which is constantly defeating you is basically distraction. If you're watching this video, I'm sorry to say that you were wasting your time. None of the things which I told you are new to you. You have already heard it. अगले 2 साल तक आप YouTube पे जितने भी नए टॉपर्स की स्ट्रैटेजी, जितने भी टीचर्स के स्ट्रैटेजी वीडियोस देखोगे, they're going to tell you almost the same version of the same things. There is nothing new that exists. यही बातें सुन के आप बार बार अपने मन को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो कि maybe I'll get that something spark, one idea which nobody is able to tell me, but एक बार मुझे पता चल जाएगा and then I'm going to do it. No. Till the time your own social media or on your phone or on your screen, you'll immediately get farther away from that target of your UPSC. YouTube 100% time waste. I assure you that your YouTube is not your friend. Anything that you do on YouTube is an absolute utter wastage of the time, including this goddamn video, whether you believe it or not. In a day, बात को ध्यान रखना, एक दिन के अंदर अगर आप पेड क्लासेस भी करते हो, किसी एप्लीकेशन पर भी जाके पढ़ते हो, तो 40% से ज्यादा दिन जो है वो बेसिकली क्या नाम है आपका वीडियोस के सामने उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जो जनरली मैं पैटर्न देख रहा हूँ बच्चों का वो ये है कि YouTube से बेसिकली पढ़ाई करते रहते हैं, क्लासेस, वीडियो क्लासेस देखते रहते हैं। I have literally went and met a child who was watching the videos at least 9 to 10 hours a day, and he was like कि अभी मैं 2-3 महीने तक बेसिकली सारा पढ़ लूंगा and then I'll start studying the books. 2 साल हो गए उस बच्चे का पेपर नहीं निकल रहा है, नहीं निकलेगा, मैं पहले भी बता देता हूँ उसको। हाँ, तुम्हें ही बोल रहा हूँ बेटा। Yes, I know, if you're watching, I'm so sorry, I told you on that day also. If you're watching video, the whole point, 40% से ज्यादा जो भी दिन में वीडियो देखता है वो वेस्ट है। अगर दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे वीडियो देखे जा सकते हैं, 6 घंटे अगर बुक्स पे नहीं बैठे हुए हो टेबल के ऊपर, ठीक है, मतलब समय बताने के तो समय तो वैसे भी बीत जाएगा, कैसे भी बीत जाता है, किसी भी तरीके से बीत जाता है। बट इफ यू वांट टू रीच समवेयर, कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, सो दिस इज इट। इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी कैटेगोरिकल एडवाइस। 9 घंटे का अगर स्टडी दिन है तो कितने भी क्लासेस और वीडियोस आप देखो, लेकिन मैक्स टू मैक्स 3 से 4 घंटे के ऊपर अगर देख रहे हो तो वी आर वेस्टिंग टाइम। यू शुड लिमिट योरसेल्फ। एक एक्सेप्शन है, देयर इज ऑब्वियसली अ 4 month पीरियड जब आप
कोचिंग करते हो, ऑप्शनल की भी कर रहे हो और साथ में जीएस की भी कर रहे हो. नाउ ड्यूरिंग दैट टाइम ऑब्वियसली देयर वाज गोइंग टू बी ट्वाइस द वीडियो वॉचिंग, ट्वाइस द क्लासेस. तो उस समय 6 घंटे की वीडियो और फिर 4 घंटे की पढ़ाई. बट सिर्फ और सिर्फ नेसेसरली 16 घंटे, सॉरी 16 महीने, 15 महीने की प्रिपरेशन में सिर्फ वो 4 महीने का सेक्शन है जब ऑप्शनल की कोचिंग होती है. तो उस समय आप 6 घंटे वीडियोस क्लासेस कर सकते हो. बट बियॉन्ड दैट आई गारंटी यू दैट एनीथिंग, एवरीथिंग, व्हाटएवर यू आर वाचिंग ऑन यूट्यूब बेसिकली इज अ परफॉर्मेटिव मीडियम. एवरीबडी is here, whoever is teaching you is basically more or less performing rather than teaching. So you can study on YouTube, क्योंकि अगर resources नहीं है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. However, limit yourself to be here only for 3 hours a day. And अगर आपने कहीं पे paid classes ज्वाइन की हुई हैं, stop coming on the YouTube because you will never ever get any relevant video here. अगर classes कहीं से कर ही रहे हो तो all the time जितने भी तुमने Telegram के PDF और Telegram से जितने भी वीडियो मैं लिख के देता हूं तुमको, और अपने सर्कल में कम से कम 5,000 लोगों को ढूंढ लेना जिन्होंने भी टेलीग्राम से सारे की सारी क्लासेस वीडियोस डाउनलोड कर ली हैं. विजन के वीडियोस टेलीग्राम पे अवेलेबल है, सबके अवेलेबल है, सबके, ऑल ऑफ देम के. एक भी बच्चे ने एसएससी तक का पेपर क्लियर नहीं किया जिसने भी फ्री में वीडियो ले लिए. यू आर कलेक्टिंग दोज वीडियोस, यू आर कलेक्टिंग दोज पीडीएफ्स. It's not going to help you. It has never helped you, anybody in the world, because if it would have been that easy, everybody would have done it. That's not how it works. So the point is that कि सीधी बात है यार, 3 घंटे की क्लासेस 6 घंटे का 1/2 का रेशियो है. अगर 3 घंटे क्लास की हैं तो उसका रिजल्ट तब आएगा जब 6 घंटे टेबल पे बैठ के हार्ड कॉपी वाली पेन पेपर वाली किताब पढ़ोगे. इधर पेन पेपर का एग्जाम है. द एग्जाम इज पेन पेपर. इफ यू आर नॉट डूइंग इट, रिजल्ट नहीं आया. कंप्यूटर पे पेपर होता तो तुम कंप्यूटर पे जिंदगी बिताओ. अगर कंप्यूटर पे पेपर नहीं है तो पेन पेपर है तो पेन पेपर पे जिंदगी बिताओ. दैट माय डियर फ्रेंड वाज समथिंग. ऑप्शनल क्लासेस के समय में ऑब्वियसली थोड़ा सा आप समय कर सकते हो. सो यू if you are watching this video, this is basically a red flag because you're wasting your time. Be honest with yourself. How many strategy and motivation videos you have seen, and now how many do you remember and how many have helped you? Okay, this is very strong. Who wrote it? ये मैंने लिखा था सुबह. Okay, well, first of all, please let me ask you a question. Please answer it to me. How many strategy and motivation videos have you watched till date in last 1, 2, 3 years? There are many, I know. How many toppers video? Many, right? All the सबके videos देखें, right? How many have ever helped you in your life? Net zero. Every single person who is trying to motivate you is an idiot of the highest sort. Even if it seems he is being, all I'm saying is that get off the YouTube, get off the Telegram, get off the social media, go on the books. And the first principle, if you can't revise it, don't read it.